Good morning, all of you. My name is Roshu and welcome back to Urban Education Hub. Exercise 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जिसका थर्ड पार्ट बचा है. पॉइंट्स दिए हैं, हमें बताना है कि कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है. अगर नहीं हो रहा है तो वो भी हमें बताया. ठीक है, अब सबसे पहले हम पॉइंट्स के नाम दे देते हैं. तो ये पहला हो जाता है आपका 4, 5. उसके बाद में बी हमारा आ जाता है 7 और ये 6 आ जाता है. उसके बाद में सी हमारा पॉइंट है 4 और 3. उसके बाद में यहाँ पे डी लास्ट हमारा क्या आ जाता है 1 और 2. हमें एक एक करके इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ए बी, उसके बाद में बी सी, उसके बाद में सी डी और लास्ट में ए डी चारों साइड. उसके बाद में डायगोनल्स क्या आ जाते हैं ए सी और ये बीडी आ जाता है. ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम किसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे. तो ये हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर. उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाता है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर आ जाता है. ठीक है, सो ए बी इक्वल्स टू पहला वाला जो पॉइंट हमारा है x1 y1 ये x2 y2 है, मतलब 7 माइनस 4 आ जाता है यहाँ पे. ये 7 माइनस 4 होल स्क्वायर. उसके बाद में यहाँ पे कितना 6 माइनस 5 होल स्क्वायर आ जाता है. मतलब ए बी इक्वल्स टू कितना 7 में से 4 गए मतलब ये नॉर्मल 3 का स्क्वायर आ जाता है. उसके बाद में 6 माइनस 5 मतलब ये 1 का होल स्क्वायर आ जाता है. ठीक है, सो ए बी इक्वल्स टू कितना 3 का स्क्वायर आ जाता है 9 प्लस कितना 1 का 1 ही आ जाएगा. मतलब ए बी इक्वल्स टू कितना आ जाता है √10. हमारी पहली साइड यहाँ पे निकल गई, मतलब ए बी. इसके बाद में हम क्या करेंगे बीसी निकालेंगे. बीसी के लिए भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे. मैं नहीं लिख रही हूँ, आपको लिखना है. ठीक है, अब ये हमारा x1 y1 और ये हमारा x2 y2 हो जाएगा. मतलब यहाँ पे कितना 4 माइनस 7 आ जाता है. ठीक है, तो ये हमारा 4 माइनस 7 होल स्क्वायर. उसके बाद में ये कितना 3 माइनस 6 होल स्क्वायर आ जाता है. मतलब बी सी इक्वल्स टू कितना 4 माइनस 7 मतलब ये आपका -3 होल स्क्वायर आ जाता है. उसके बाद में यहाँ पे कितना 6 माइनस 3 मतलब ये भी आपका -3 आ जाता है. ठीक है, सो बी सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर आ जाता है 9 प्लस ये भी हमारा 9 आ जाता है. मतलब बी सी इक्वल्स टू कितना आ जाता है 9 प्लस 9 18 आ जाता है. मतलब बी सी इक्वल्स टू हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 9 2 18 हो जाता है. मतलब बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 9, मतलब ये 3√2. ठीक है, इधर आप यू कैन से कि 3√2 या फिर बी सी इक्वल्स टू √18 इतना भी सफिशियंट है तो चलेगा ये. ठीक है, इसके बाद में अभी हम कौन सी साइड निकाल लेते हैं. ए बी हो गया, बी सी हो गया. अभी हम क्या निकालते हैं सी डी निकालते हैं. तो सी डी के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाता है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर आ जाता है. ठीक है, सो सी डी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये देखिए C हमारा ये था और D हमारा ये था. x1 y1 हो जाता है, x2 y2 हो जाता है. मतलब 1 माइनस 4 आ जाता है यहाँ पे. ये 1 माइनस 4 होल स्क्वायर. उसके बाद में ये 2 माइनस 3 होल स्क्वायर आ जाता है. ठीक है, सो सी डी इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका -3 होल स्क्वायर आ जाता है. ठीक है, 1 में से 4 नहीं जाते तो 4 में से 1. इसके बाद में 2 माइनस 1 मतलब ये कितना आ जाएगा आपका -1 होल स्क्वायर आ जाएगा. सो सी डी इक्वल्स टू यहाँ पे 3 का स्क्वायर मतलब माइनस का स्क्वायर भी आपका प्लस ही आता है और 1 का स्क्वायर भी 1 ही आ जाएगा. तो सी डी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9 प्लस 1 ये हो जाता है आपका √10 आ जाता है. ठीक है, मतलब सी डी की वैल्यू हमारी यहाँ पे निकल में आ गई है. अभी हम क्या करेंगे ए डी निकालेंगे. एडी के लिए भी हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वही x2 माइनस x1 प्लस 5 माइनस 5 इनका होल स्क्वायर आ जाता है. तो ये हमारा पहला पॉइंट ए है. उसके बाद में डी हमारा लास्ट पॉइंट. उसके बाद में ये x1 y1 हो जाएगा और ये हमारा x2 y2 हो जाएगा. ठीक है, तो ये 1 माइनस 4 आ जाएगा यहाँ पे. सबसे पहले 1 माइनस 4 होल स्क्वायर. उसके बाद में यहाँ पे कितना y2 मतलब ये 2 माइनस 5 होल स्क्वायर आ जाता है. ठीक है, सो ए डी इक्वल्स टू हम क्या बोलेंगे, ये आपका 4 में से 1 मतलब ये -3 होल स्क्वायर. उसके बाद में ये कितना आ जाएगा, ये आपका -3 होल स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, सो ए डी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 मतलब माइनस का भी आपका प्लस ही आ जाता है. ठीक है, सो ए डी इक्वल्स टू आप कितना बोल सकते हो 9 प्लस 9 18 आ सकता है. ठीक है, ये हमारा पहला. और आप ए डी इक्वल्स टू ऐसे भी बोल सकते हो 9 2 कितना हो जाता है वो 9 2 18. तो 9 का स्क्वायर रूट आपका कितना 3 बाहर आ जाता है. तो ये भी आपका चलेगा. ठीक है, तो ये हमने एडी में निकाल लिया. अभी हम क्या करेंगे डायगोनल्स यहाँ पे निकालेंगे. डायगोनल्स मतलब हमारा सबसे पहले डायगोनल एसी हो जाता है.
ठीक है, तो AC की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और यहाँ पे y2 माइनस y1 होल स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, सो AC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा? ये हमारा A है और ये C है, मतलब x1 y1 x2 y2, मतलब ये आ जाएगा 4 माइनस 4 होल स्क्वायर। उसके बाद में y2 कितना है? 3 माइनस ये आपका 5 का स्क्वायर आ जाता है। मतलब AC इक्वल्स टू 4 में से 4 गए ये 0 का स्क्वायर, 0 मतलब कुछ नहीं होता। उसके बाद में -5, मतलब ये कितना आ जाएगा? -5 में से 3 गया तो ये 2 आ जाता है। ठीक है, मतलब AC इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर कितना आ जाता है? 4 आ जाता है। मतलब AC इक्वल्स टू कितना आ जाता है आपका? 2 आ जाता है। ठीक है, ये पहला डायगोनल हमें सही मिला। इसके बाद में देखते हैं कि ये जो BD है डायगोनल वो भी हमारा सही आ जाए। ठीक है, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। ये आपका सेकंड पॉइंट B था और ये लास्ट वाला D था, मतलब ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। मतलब ये कितना आपका 1 माइनस 7 होल स्क्वायर। उसके बाद में y2 कितना है? 2 माइनस ये आपका 6 होल स्क्वायर आ जाएगा। मतलब BD इक्वल्स टू आप कितना बोल सकते हो यहाँ पे? 1 माइनस 7, मतलब ये कितना? 6 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना? 6 माइनस 2, मतलब ये -4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सो BD इक्वल्स टू यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो? 6 का स्क्वायर हमारा 36 आ जाता है। 4 का स्क्वायर कितना आ जाता है हमारा? 16 आ जाता है। मतलब BD इक्वल्स टू कितना? यहाँ पे 36 और ये 6 6 2 12 52। ठीक है, मतलब आप BD को ऐसे बोल सकते हो 13 4 मल्टीप्लाइड बाय 13, इट मीन्स दैट 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आता है और ये नॉर्मल 13 से। देखिए पहले इसमें हमारा कितना? ये √10, ए भी हमारा √10 आया था, उसके बाद में ये √10। ठीक है, मतलब हमारे जो अपोजिट साइड से वो हमारे 3√2 और यहाँ पे भी हमारे क्या? 3√2, मतलब अपोजिट साइड इसके क्या है? सेम है। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट AB इज इक्वल्स टू CD और दूसरा हमारा BC इक्वल्स टू AD। अपोजिट साइड्स अगर आपके सेम है, इक्वल है, पैरेलल है, तो हम क्या बोल सकते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ABCD is a parallelogram। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7।